सो हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि डेली लाइफ में हम लोग जो बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं लेकिन हम लोग को उसके बारे में पता नहीं। फॉर एग्जांपल आज जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये वीडियो बेसिकली देख सकते हैं ये क्या है। ये एक सोलर पैनल है जो कि आज के डेट में यदि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट को यदि हम लोग समझते हैं तो सोलर एनर्जी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पावर जनरेशन। ये एक्चुअली जो सोलर पैनल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एक्चुअली दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज का रूफ टॉप में लगा हुआ है, जिसका कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोवाट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और हम कह सकते हैं कि एक आपका जो है कि पावर प्लांट ही है। तो लेकिन एक्चुअल में आज का जो मेरा टॉपिक है कि हाउ दिस सोलर पैनल विल वर्क एंड हाउ वी विल कन्वर्ट दिस पावर एंड यूटिलाइज इन योर होम एज वेल एज योर लोकेलिटी। यहाँ पर जो ये पैनल देख रहे हैं, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा बेसिक में जाता हूँ। एक्चुअली व्हाट विल हैपन, सोलर एनर्जी, बेसिकली सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशंस। So when the solar energy strike here in this panel, basically solar energy is converted into the electrical energy. ये basic concept है and the phenomena all of you know that is the photoelectric effect. So photoelectric effect के कारण हम लोग का electrons का जब when sunlight strike this surface, then electrons will be emitted. And all of you know that the emissions of electron and the flow of electron is the current. सो बेसिकली ये तो बेसिक प्रिंसिपल हम लोग जान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आए हैं, जो कि वीडियो आप लोग का पार्ट वाइज बनाया जाएगा। और आज का वीडियो में ये सोलर पैनल के बारे में आपको हम बताने वाले हैं और एक्चुअल में हम लोग का कितने टाइप का सोलर पावर सिस्टम है, का सोलर पावर प्लांट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक सोलर पैनल है। ओके, तो इस सोलर पैनल का कॉन्सेप्ट बेसिकली आज की इस वीडियो में जो है कि हम लोग के प्रोफेसर अर्नव घोष सर भी जो है कि आप लोगों को बताएंगे, तो उनको मैं हैंड ओवर करो थोड़ी देर के बाद। तो एक्चुअल में ये जो सोलर पैनल है, इससे जो है कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी रिड्यूस कर सकते हैं बेसिकली। तो एक्चुअल में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दैट सोलर पावर सिस्टम। सो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो हम लोग का है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर पावर सिस्टम, सोलर पावर प्लांट। जो फर्स्ट वन जो हम लोग बात करेंगे दैट इज द ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम। ऑन ग्रिड का मतलब क्या हुआ? ऑन ग्रिड का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज दैट यू हैव ए रूफ टॉप, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आपके पास पूरा एरिया है, ठीक है। अब आपका जो यूज होता है वो सफिशिएंट आप यूज नहीं कर पाते उतना जनरेशन जो होगा सोलर से। ऑन ग्रिड का मतलब क्या है कि आप नो नीड ऑफ एनी बैटरी बैंक, आपको कोई भी बैटरी का आप लोग को रिक्वायरमेंट नहीं होगा। वो सिंपली आपका एक पैनल लगा हुआ रहेगा जो ग्रिड के साथ, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके साथ में कनेक्ट रहेगा, जो नेट मीटर कॉन्सेप्ट होता है एक नेट मीटर का। तो उसके थ्रू से जितना भी आपका पावर एक्स्ट्रा जनरेट होगा वो आपका ऑन ग्रिड मतलब क्या होगा, टाइड किया रहेगा आपका ग्रिड के साथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं। मतलब आपका रूफ टॉप बहुत ज़्यादा है, आपने लगा लिया है वहाँ पर, तो आपका जो होम का रिक्वायरमेंट है उसके बाद तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारा आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऑन ग्रिड का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बैटरी बैंक का जरूरत नहीं है और आप सिंपली पावर को ग्रिड में दे करके आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस कर सकते हैं। ये होता है ऑन ग्रिड। अब नेक्स्ट में आते हैं जो कि है आपका ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मतलब ये है कि ऑन ग्रिड से आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। अब कहीं भी आप अपना एक सोलर पैनल लगाए हैं और बैटरी बैंक, आप जितना भी आपका एक्स्ट्रा एनर्जी आ रहा है वो बैटरी को चार्ज करने में वो पैनल खर्च होगा और आपका दिन के समय में आप डायरेक्टली जो है कि उस सोलर में जो एक्स्ट्रा एनर्जी बैटरी को चार्ज करने का बच रहा है उससे आप अपना जो है कि बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, घर का अपना होम या अप्लायंसेस को चला सकते हैं। वो होता है ऑफ ग्रिड। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉन्सेप्ट और ग्रिड के साथ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यदि हम बात करेंगे कि हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम, दिस मीन दैट ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड बोथ आर कंपोजिट। इसमें हम लोग का दोनों कॉन्सेप्ट रहेगा, आपका बैटरी बैंक भी रहेगा और ग्रिड के साथ भी टाइड रहेगा। तो इसमें क्या है कि आप बैटरी को भी अपना चार्ज कर लिए और जो एक्स्ट्रा जो आपका एनर्जी जो हुआ, जो हम लोग का जो जनरेट हुआ उसको हम लोग ग्रिड में दे करके, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दे करके क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये तीन टाइप का हम लोगों का जो है कि सिंपल सोलर पावर सिस्टम बेसिकली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज का डेट में जानना भी बहुत ज़रूरी है। वन बाय वन करके पार्ट वाइज आप लोगों को बताएंगे। तो अभी जो ये जो पैनल लगा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट के बारे में जो है कि मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ हमारे प्रोफेसर अर्नव घोष सर को। सर आप काइंडली आप आइए और जो है कि हमारे स्टूडेंट्स को और मेरे फ्रेंड्स को बताने का कोशिश कीजिए
कि ये कितना तरह का है एक्चुअल में। तो हेलो एवरीवन। तो जैसे राहुल सर ने बताया, मैं अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर पैनल मटेरियल्स एंड सोलर पैनल जो यूज़ होता है उसके बारे में बोलेंगे। तो जो सोलर पैनल का जो मटेरियल होता है, एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, इसके क्या होता है, इसका जो एफिशिएंसी है पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का, वो लगभग 15% होता है, 15% होता है। और इसको पहचानने के सूत्र क्या है, कैसे हम इसको जान सकें कि ये पॉलीक्रिस्टलाइन है। इसके लिए इसका जो कलर होता है ये ब्लू इस कलर होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों का कॉलेज में जो लगा हुआ है ये ब्लू टाइप का पैनल है। इसका जो कलर है ब्लू इस कलर है, तो इसको हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो मटेरियल होता है वो है मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। इसका एफिशिएंसी लगभग 20% होता है। इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है और इसका जो कलर है वो लगभग डार्क कलर का होता है। अच्छा, तो ये दोनों तरीके का मटेरियल हम लोग सोलर पैनल के ऊपर यूज़ करते हैं, जो कि ना अपने एरिया के ऊपर एंड एफिशिएंसी जहाँ पे ज़्यादा हमको जितना ज़रूरत है उसके ऊपर बेस करके किया जाता है, इसका डिज़ाइनिंग किया जाता है। और एक तरीके का सोलर पैनल आज यूज़ होता है वो है हाफ कट सेल एंड और एक होता है बाइफेशियल सोलर पैनल। ये नया टेक्नोलॉजी आया है अभी मार्केट में बहुत सारा। तो हाफ कट सेल में क्या देखेंगे हम लोग, ये जो सोलर सेल होता है इसमें जो इसका जो डिवीज़न है ये एक पूरा मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है। लेकिन इस एरिया इतना को हम नहीं रखेंगे, इसको भी हम लोग डिवाइड करके नंबर ऑफ़ एरियाज़ को इंक्रीज़ कर देंगे, तो मेरा एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी उस टाइम में बढ़ जाता है। एंड जो बाइफेशियल सोलर पैनल है उसमें रहता है, हम लोग इस पैनल के ऊपर देख रहे हैं कि मेरा सोलर सेल होता है वो लगा हुआ है, और लेकिन यहाँ पे आप देखिए पीछे का जो मेरा साइड है यहाँ पे कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। तो बाइफेशियल के केस में जैसे ऊपर के साइड में भी सोलर सेल रहेगा, ऐसे पीछे के साइड में भी सोलर सेल रहेगा। इससे क्या होता है, मेरा जो पैनल होता है वो दोपहर दिन के टाइम में दोनों तरफ से अपना पावर जनरेट करता है, और इसलिए उस पैनल का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये जो पैनल लगा हुआ है यहाँ पर, एक एक पैनल का जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो लगभग 46 वोल्टेज रहता है। ओपन सर्किट वोल्टेज एट द जब मैक्सिमम आउटपुट ये है, मैक्सिमम वोल्टेज इसका 46 वोल्टेज है। लेकिन ये डीसी है, और लेकिन हम लोगों का जो सप्लाई आ रहा है कॉलेज में वो है 440 वोल्टेज का एसी। तो इसमें हम लोग कैसे 40 वोल्ट डीसी को 440 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड इसमें जो बैकअप सिस्टम लगा हुआ है बैटरी का एंड जो कन्वर्टर सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ओके, आज जो आप लोगों को एक बेसिक जानकारी मिल गया, और जैसा कि अर्नब सर ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स के बारे में बता दिए, और हम लोग का जो अभी नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो आएगा उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग यहाँ से कैसे जो पावर जो हम लोग का जनरेट हो रहा है और हाउ टू कन्वर्ट, कैसे कैसे उसको हम लोग इन्वर्टर, कौन सा टाइप का इन्वर्टर यूज किए हैं, कौन सा बैटरी यूज किए हैं, वो सारा डिटेल जानकारी आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो वीडियो को जरूर देखिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।